बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 2 दादी माँ, जिसका कुछ भाग हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। उसको पहले एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर आज का अध्याय शुरू करते हैं। लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी के स्वर्गवास हो जाने पर एक पत्र पढ़कर हैरान होते हैं और दादी के जीवन की अन्य घटनाएं उनको याद आने लग जाती हैं। गांव के सारा दृश्य उनके आंखों के सामने आने लग जाता है। गांव के चारों ओर भरे पानी और पानी में उठने वाली जो बदबू है और जो जलाशय में नहाना है वो उनको याद आने लग जाता है। ऐसे याद करते करते ही लेखक को एक बार अपनी एक घटना याद आ जाती है। एक बार लेखक इसी बदबूदार पानी में नहाता है और वो बीमार हो जाता है। दादी उसको छूकर बुखार का एहसास करती है। फिर दादी उसको अपने नुस्खे से ही दवाएं देती है, खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। लेखक को उनकी जो स्नेह है उससे लेखक ये कल्पना करता है कि बीमार तो मैं अब भी होता हूँ, लेकिन उस जैसा बीमार और उस समय जो स्नेह और प्यार जो खाना पीना मिलता है वो अब नहीं मिलता। उसके बाद लेखक उससे आगे एक दूसरी घटना है वो बता रहा है, उसको देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर को उठा लिया हो। पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी घर पर बहुत सारा काम है, लोग आते रहते हैं, इसलिए वो किसी के घर जाती तो उनको कहती कि घर पे बहुत ज़्यादा काम था तो मैं आपके घर नहीं आई। ये काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब यानी देरी का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार यानी बाहरी जो जगह है उसमें बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी किसी को डांट रही थी या उससे चिल्ला रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद यानी ब्याज के आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर कोई दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पे समझिए कि दादी किसी पड़ोसिन को कुछ पैसे उधार दे देती है और समय पर वो पैसे नहीं देती है या ब्याज नहीं देती है तो उसको डांटती है और कहती है कि मैं पैसे तो आज ही लेकर जाऊंगी और आज ही देने पड़ेंगे। रामी कहती है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल यानी पल्लू पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उसे बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, पूरीन हो गया बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी,
पीछे सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। यहाँ पर वही रामी एक बार रास्ते में ही दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद देती है, अर्थात धनवती हो, खूब धन उसके पास हो। और भावुक होकर उसने कहा, उऋण हो गई, यानी ऋण से मुक्त हो गई बेटा। मालकिन यानी दादी ने, जो कल मेरे पास आई थी, उसने पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया और ऊपर से मुझे 10 रुपये और दिया और कहा, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी, देवता है बेटा देवता। लेखक को रामी की चाची ने कहा कि तुम्हारी दादी तो देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में यानी खुले में बाहर सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। इस तरह से इस पाठ के दूसरे अध्याय में हमने देखा कि दादी के द्वारा कठोर स्वर में किसी का अपमान करना और एक क्षण बाद प्यार भरे बोलना, ये दादी की विशेषता थी। परोपकार की भावना दादी में कूट कूट कर भरी थी। जरूरत पड़ने पर वह लोगों की आर्थिक सहायता भी करती थी। वे बिल्कुल नहीं हिचकती थी आर्थिक सहायता करने में। उनका हंसमुख और सरल स्वभाव इसमें एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इस कहानी का शेष जो भाग है वो अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।